पे पहुंचे और दूसरी जानब से तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल जो नामजद जो हुए तरीके इंसाफ की जानिब से थे अरकान असम्बली, उन्होंने भी शदीद नाराबाजी की है। तो असम्बली का माहौल काफ़ी गर्मा गर्म रहा है। तमाम सूरत पर बात करेंगे। कल साहब आपने भी लाइव समात की है आज की प्रोसीडिंग, और जो कल समात 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। क्या लगता है आज की समात से क्या कोई खबर निकली आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देखा कि इससे पहले भी पंजाब असम्बली के इजलास होते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वहाँ पे एक माहौल था, ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ एक तो वो अरकान सूबाई असम्बली ख़ास तौर पर जिसमें ये तासर दिया जा रहा था कि साना मई 9 मई के हवाले से जो मतलूब इश्तारी मुलजमान है PTI के माज याफ्ता जो नौमुंतखब अरकान असम्बली उनको टारगेट किया जाना है। लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जगह पर नाके लगाए गए थे और पंजाब असम्बली जो है उसको अतराफ़ के अंदर 500 के करीब जो है पुलिस एहलकार थे, कैदियों वाली वैन भी मौजूद थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वहाँ पे वाटर कैनन और एंटी राइड्स और उसके बाद डॉल्फन, पंजाब पुलिस और दीगर जो फोर्सेज हैं वहाँ पे वो मौजूद थी। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि जो सहाफ़ियों के हवाले से भी आज एक नई चीज़ जो है देखने में आई कि पंजाब असम्बली के जो इजलास है उसकी प्रोसीडिंग के लिए भी सहाफ़ियों को एक तो रोका जा रहा था। एक नॉर्मल हम हमेशा पहले माल रोड का जो गेट है जहाँ से अरकान सूबाई असम्बली जाते थे उसी से सहाफ़ी भी दाखिल होते थे, क्योंकि सहाफ़ी तो एक सबको पता होता है वो सिक्योरिटी एहलकार जो ऑलमोस्ट जो पंजाब असम्बली के भी चूँकि वहाँ पे मौजूद होते हैं लोग, उसका अमला भी और साथ पुलिस वाले भी तो वही होते हैं नॉर्मल, तो इसलिए वो एक फेमिलियर भी होते हैं फेसेस से भी और दूसरी तरफ से उनको पता अगर कोई पूछे भी तो बता देते हैं मीडिया से, या वो कार्ड अगर दिखाना हो तो वो भी दिखा देते हैं। लेकिन आज एक तो सहाफ़ियों को उधर से नहीं गुजरने दिया, कुछ देर तक सहाफ़ियों को रोका गया, उसके बाद पिछला जो है अकबी गेट जो है उससे फिर बिलाकर जो है सहाफ़ी वो अंदर दाखिल हो गए असम्बली के अहाता में। लेकिन जो प्रोसीडिंग जो है उसके अंदर भी बहुत कम जो है सहाफ़ी वो जा सके, और सिर्फ वजह शायद ये थी कि जो अंदर जो कार्रवाई हुई है वो आवाम तक ना पहुँच सके। आज अगर बात की जाए तो 300 टोटल 371 अगर अराकीन है सूबाई असम्बली, जिसमें मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें और उसके अंदर अक़लीती नशिस्तें भी अगर शामिल करें तो वो 371 बनती हैं। अगर जनरल नशिस्तों की बात करें तो 297 नशिस्तें बनती हैं। और उसमें से अगर बात की जाए तो आज लास्ट टाइम तक हमने जो हाज़री रजिस्टर है उसके मुताबिक जो है 337 अराकीन की जो है वो असम्बली जो है सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक जो वहाँ पे हम मौजूद थे तो उनकी जानब से ये कन्फर्म किया गया, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ तादाद इसकी चल रही थी। तो आखिरी वक्त तक तकरीबन कोई 6:30 बजे तक भी ये जो तादाद थी, मे भी उसके बाद अगर कोई हाज़री हो, तो जब तक हम वहाँ पे मौजूद थे आखिरी जो फिगर था 371 में से 337 जो अराकीन हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है। और उसके अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर चूँकि ज़्यादा तादाद जो है डबल सेंचुरी के करीब तो है वो मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि उसमें आज़ाद कुछ लोग जो बाई मुंतखब हुए थे उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने नून लीग ने दावा किया है कि उन्होंने भी जो है नून लीग को ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ PMLQ के भी हैं, फिर उसके बाद IPP के हैं, फिर उसके बाद TLP का एक मेंबर है और एक इस्तेकाम मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसका भी एक सूबाई जो मेंबर है, और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो है। कल साहब हमजा शहबाज की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, ये इस्तीफ़े की क्या वजूहात हैं, कुछ सामने आई खबर? देखिए वजूहात की बात नहीं है, देखिए दो तरफ से एक तरफ से इस्तीफ़े आ रहे हैं और एक तरफ से हलफ उठाने से रोका जा रहा है। ये दोनों चीज़ों को मिला कर पड़े। मामला ये है कि यहाँ पर चूँकि मरियम साहिबा अब वज़ीर आला बन गई हैं तो हमजा शहबाज का पंजाब असम्बली में बतौर MPA बैठना, कि जो बंदा खुद MPA वज़ीर आला रह चुका हो और वो दोबारा भी उम्मीदवार हो वज़ीर आला का, लेकिन वो बजाय रुकने सूबाई असम्बली के तौर पर बैठे, तो ये एक दूसरी बात ये है कि कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उस पर नंबर गेम्स का मसला है। यहाँ पे पंजाब में उनको इतना ज़्यादा नहीं है इस चीज़ का सामना, हुकूमत साजी के लिए कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली में जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है उसकी ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने एक तरफ तो सूबाई असम्बली के अंदर भी सीटें जहाँ पे बढ़ेंगी, जैसे कि राना तनवीर हुसैन शेखुपुरा से जो उनका सूबाई हल्का है उनको कहा गया है कि वो अपना जो है सूबाई जो सीट है वो छोड़ेंगे। इस तरीके से एहसन इकबाल साहब की जो सूबाई सीट है उनको सीट छोड़नी होगी। इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी भी सूबाई भी सीट है एक, और इस तरह उनकी 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, एक लाहौर से और एक कसूर से।
उसमें शायद वो अब कसूर वाली की बजाय मेरा ख्याल है शायद ये अभी तक तो यही इम्कान है कि शायद लाहौर वाली वो सीट छोड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा कौमी असम्बली की NA 119 जो है उस लाहौर वाली सीट जो है वो उनको अब छोड़ना पड़ेगी। और इसी तरीके से कुछ और भी जो लोग हैं जिनको कहा गया है कि सवाए मरियम नवाज साहिबा के जितने भी सीनियर जो लोग हैं जो कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए हैं, तो उनको कहा गया कि आप सूबाई असम्बली की सीटें जो हैं वो खाली कर देंगे और कौमी असम्बली की सीटें आप रखेंगे, रिटेन करेंगे। मास वाइज के जिस तरह मरियम साहबा को छोड़नी पड़ रही है और शहबाज शरीफ साहब की चूँकि 2 सीटें हैं, तो इसलिए उनको एक तो छोड़नी पड़ेगी कौमी की भी सूबाई के साथ।